क्योंकि अब स्टोरी चेंज है। पिछले वाली स्त्री विलन थी तो हम्म। और ये वाली स्त्री जो है वो प्रोटेक्टर है। फिर 1 महीने बाद उसका कॉल आता है और मुझे बोलता है कि हमको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, पर हमको ना आपको एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करना है, पर आपकी शक्ल नहीं दिखेगी क्योंकि आपके बिना मूवी बन नहीं सकती। द अमर कौशिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला मैं स्त्री टू बना रहा हूँ और अपनी स्त्री ढूंढ रहा हूँ। आप ना आप में जितना दम है ना उतना जोर से आप चिल्लाओ। और मैंने चिल्लाना शुरू किया और सब मतलब आजू बाजू बिल्डिंग वाले सब खोल के देख रहे क्या हो रहा है, किसी का खून हो रहा है, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से। तो जब मैं सेट पे जाती थी तो ऐसे पुराने हॉन्टेड गाने बजते थे, गुमनाम है। और जिन्होंने आपकी बेटी का रोल प्ले किया है, श्रद्धा ने, उनके साथ कैसा था काम करना? तो कोई नॉर्मल इंसान भी इतना ग्राउंडेड और इतना स्वीट नहीं देखा जितना वो, इतनी ज्यादा वो केयरिंग है। तो जो सरकटा वाला कैरेक्टर है, इज दैट गाय एक्चुअली दैट ह्यूज? यस यस, ही इज फ्रॉम कश्मीर, सुनील कुमार जी। उनकी रियल लाइफ हाइट है 7 फीट 6 इंचेस। तो यार अगर इन लोगों ने मेरे को 2 क्वेश्चन पूछ लेना स्त्री वन के बारे में तो मेरी तो बैंड बजने वाली है। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा है आपको अगली बार अक्षय कुमार से लड़ाई करनी पड़ेगी, इतना मुझे पता लगा है एंड तक देख के। हो गया। अच्छा, मैं तो ये भी नहीं कह सकती एक बार के चिल्ला के दिखा। हाँ मैं चिल्ला, कोई बात नहीं। 1 2 3। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज जो मेरे साथ ना वो स्त्री हैं जिन्हें आप थिएटर में देख रहे हो, बहुत सुपर डुपर हिट कर रहे हो, लेकिन आपने शायद उनका असली चेहरा नहीं देखा है। आज हम उनका रियल फेस दिखाने आए हैं। मेरे साथ भूमि राजभर है। हाय भूमि, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। अच्छा, पहले तो आप ये बता दो, ऐसा क्यों है कि जिस स्त्री को लोग कहते थे कल आना वो अलग है, और जिस स्त्री को लोग कहते हैं कि रक्षा करना वो अलग है? क्योंकि अब स्टोरी चेंज है। पिछले वाली स्त्री विलन थी तो हम्म। और ये वाली स्त्री जो है वो प्रोटेक्टर है, तो अब वो रक्षा कर रही है इस बार। ओके, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई मेकर्स डिड दिस? फ्लोरा सैनी ने, आई गेस, स्त्री वन में ये वाला रोल प्ले किया था और अब आपने ये रोल प्ले किया है। डू यू हैव जी, एनी आइडिया व्हाई दिस चेंज वाज डन? हैव नो आइडिया, प्रॉब्ली होगा डेट इश्यूज सम। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, आई डिडंट इवन आस्क। ओके। ओके, टॉकिंग अबाउट यू, आपने कैसे एंटर किया राइट। इस प्रोजेक्ट में? तो ऐसा था कि वन फाइन डे मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे एक ऑडिशन आया और जो अमर सर की प्रीवियस मूवी का कैरेक्टर था और वो था एक सपोर्टिंग रोल के लिए, जो मैंने बना के भेज दिया। फिर मैंने 1 महीने तक वो इंसान से मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आया, मुझे लगा खैर नहीं हुआ होगा। फिर 1 महीने बाद उसका कॉल आता है और मुझे बोलता है कि हमको ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, पर हमको ना आपको एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करना है, पर आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, चलेगा? तो मैंने बोला ऐसा कैसा शक्ल नहीं दिखेगी मतलब? तो बोले हॉरर मूवी है, पर आप ऐसा समझ लो कि आपके बिना मूवी बन नहीं सकती। और अब तक मुझे पता नहीं है कि ये स्त्री की बात हो रही है, ठीक है? मैंने बोला ठीक है, देखते हैं मतलब, ओके। तो फिर बोले आपके थोड़े जो पुराने सीरियस वाले या ऐसे गुस्से वाले ऑडिशन ना भेज दो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने भेजे, उसके 3 4 दिन बाद उसका फोन आता है कि नहीं हमको बहुत अच्छा लगा और आप शॉर्टलिस्टेड हो, द अमर कौशिक आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मुझे लगा ये ना प्रैंक है, ऐसा हो नहीं सकता है कभी, क्योंकि ना अगर मैं कैरेक्टर का ऑडिशन मतलब सपोर्टिंग दे रही हूँ, अमर कौशिक मुझसे मिलना चाह रहे, ऐसे कैसे? फिर बोले नहीं आप आ जाओ मुंबई और आपसे मिलना है। ठीक है चलो ट्राई करते हैं, अब और तो कर ही भी क्या सकते हैं। मैं गई, मैं से मैदा प्रोडक्शंस के ऑफिस के सामने से खड़ी हूँ, सोच रही हूँ ना मैं अंदर जाऊंगी ये लोग मेरे को धक्के मार के बाहर निकालने वाले, इतनी बेइज्जती होने वाली है ना आज मेरी। पर फिर भी मैंने बोला चलो रिस्क लेते हैं, अब और क्या, आ गए। फिर मैं गई, अमर सर मिले बहुत अच्छे से। फिर उन्होंने बोला मैं स्त्री टू बना रहा हूँ और अपनी स्त्री ढूंढ रहा हूँ और हमें आपका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं से रिएक्ट नहीं कर पाया, एंड आई एम लाइक क्वाइट फॉर 2 मिनट। हाँ क्या? तो बोले, नहीं आपका ऑडिशन अच्छा लगा। तो मैंने बोला, बस इतना इजी? तो बोले हाँ, और कैसे होता है? बोले सर वो पता नहीं मुझे। तो बोले अच्छा एक काम करो, आपको कुछ करना है? मैंने कहा, हाँ सर। तो बोले आप ना आप में जितना दम है ना उतना जोर से आप चिल्लाओ। हाँ एकदम
तुम जोर से चिल्लाओ और मैं रिकॉर्ड करता हूँ। बोला सीरियसली? बोले हाँ। फिर वो सब एडीज थे, उनको बोला एक काम करो, सब खिड़कियां खोल दो, और हम थे कुछ 7th 8th फ्लोर पे। तो खिड़कियां खोला और मैंने चिल्लाना शुरू किया। और सब मतलब आजू बाजू बिल्डिंग वाले सब खोल के देख रहे क्या हो रहा है, किसी का खून हो रहा है, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से। और फिर बोले बस नहीं सही परफेक्ट है, बस आपको फिल्म में यही करना है। ठीक है। बोले बस तो आप मेरी स्त्री हो गया। ओके। तो ओके। ऐसा एंड मतलब एंड बहुत। यू हैड नो इशू कि पूरे उस टाइम पे फेस कवर रहेगा, हालांकि इतना फेस दिख रहा था। जी। सो जब मतलब मैंने घर पे बोला तो एवरीवन वाज लाइक कि यार तू ऐसा रोल करेगी जिसमें तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी, फिर तेरे को पहचानेगा कौन? तो मैंने बोला ना, शक्ल नहीं दिखे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि वो सेट पे जो लेवल के एक्टर्स हैं, पंकज सर है, राजकुमार सर, अभिषेक सर, अपार शक्ति सर, श्रद्धा जी, अमर सर, उनसे मुझे जो सीखने मिलेगा ना, वो मुझे पूरी दुनिया की कोई फिल्म स्कूल नहीं सिखाएगी। तो ये मतलब मेरा ऑन सेट लर्निंग प्रोसेस है, तो मतलब मैं तो ये रोल कर रही हूँ। ओके। अच्छा अच्छा, सेट पर कैसा माहौल रहता था, मतलब ऑफ ऑफ कैमरा कास्ट के साथ कैसा रहा? कौन सबसे ज्यादा फन था कास्ट में? कैसा था सब कुछ? आपका बॉन्ड किसके अरे साथ रहा? सब सब इतने ज्यादा फ्रेंडली थे, और आधा मतलब जो एडीज काफी सारे, जो राइटर है नरेन जी, म्यूजिक है सचिन जगह, सब आधे लोग गुजराती थे। तो मतलब ऐसे सेट पे ढोकला आ रहा है, थेपला आ रहा है, तो ऐसा बहुत फेमिलियर फील था। पर ना बहुत मजेदार बात ये थी वहां पे, जब एक्टर सेट पे जाता है ना स्टार्टिंग में पहली बार, तो एवरी डे एक गाना बजता है, और वो गाने पे डांस करना होता है वो एक्टर को, और वो एक्टर से मतलब उसके कैरेक्टर से रिलेटेड गाना बजता है। तो जब मैं सेट पे जाती थी तो ऐसे पुराने हॉन्टेड गाने बजते थे, गुमनाम है कोई, और उसमें ना सब डांस कर रहे हैं। तो इतना मतलब हमने धमाल किया है, इतनी मस्ती की है, बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा और जिन्होंने आपकी बेटी का रोल प्ले किया है, श्रद्धा ने, उनके साथ आया। कैसा था काम करना? बहुत मतलब मैं सबको ये बोलती हूँ, मैंने कोई नॉर्मल इंसान भी इतना ग्राउंडेड और इतना स्वीट नहीं देखा जितना वो, इतनी ज्यादा वो केयरिंग है। मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब ऐसा आपने खाना खाया, आप क्या खाओगे आपको। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मतलब बहुत ध्यान रखते थे, पर मेरे को थोड़ा सा लग गया था बिकॉज मेरे एक्शन सीन्स काफी थे। तो मतलब आप ऐसे चप्पल पहन लो आपको और लग जाएगी, ये वो, इतनी स्वीट, वेरी स्वीट। मतलब ओके। किसी ने मतलब पूरी सेट में मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई ऐसा एटीट्यूड है किसी को, क्या है स्टार ही वो। बिल्कुल एकदम बड़ा सा हैप्पी फैमिली, सब मिलके धमाल मस्ती में फिल्म बना रहे हैं ऐसा। ओके, सो लवली। अच्छा, आपके जो एक्शन सीन्स हुए हैं, मैं पहले तो मैं देख के हैरान रह गई। मैंने कहा यार ये तो बहुत एक्सट्रीम है, वहां से हाइट से आ रही है कोई, और मतलब इट मस्ट बी टफ। कैसा था उसको शूट करना? डर नहीं लगा बिल्कुल भी? इतनी हाइटेड उस पे आप थे, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं थे, स्पेशली वो सर कटे जी के साथ जो लड़ाई थी। कैसा था जी। तो शूटिंग एक्सपीरियंस उस टाइम? कैसा था एक्शन सीन्स में? तो मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स इंक्लाइंड पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। हम्म। और मुझे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है। हम्म। तो मैंने एक गुजराती मूवी की थी जिसमें मैं सुसाइड सीन कर रही हूँ, तो वो 8th फ्लोर पे मैं थी, पर तब ऐसा था ना, नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, हम्म। नहीं देखना। और इसमें तो वो सरकटा नीचे खड़ा है, तो हम्म। पहले जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो पहली बार ले जाके मेरे को सीधा ऊपर लटका दिया वो हार्नेस वार्नेस से। फिर 2 दिन तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं सिर्फ कैमरा में देखूंगी, मैं नीचे नहीं देखूंगी। पर फिर 2 दिन बाद वो डर चला गया, तो उठा के। और बहुत सारे अच्छे मतलब पूरे टीम आई थी, डैरल सर की टीम थी फॉरेन से, वो पूरा उसका कोरियोग्राफी था, तलवार कैसे पकड़ना है, कैसे मारना है, ये अस्त्री कैसे आ रही है, वो कैसे चिल्ला रही है। तो बहुत ज्यादा मतलब फिर डर चला गया, फिर तो ऐसा ऐसा वो ऐसे ऐसे ना, ऐसे वो टॉय की तरह मेरे को इधर उधर 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 ऐसे उड़ा रहे थे पूरा। तो ओके। अच्छा, वो जो सरकटा वाला कैरेक्टर है, इज इज दैट गाय एक्चुअली दैट ह्यूज? क्योंकि जो फोटोज आ रही है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम फोटोज है। यस यस, ही इज फ्रॉम कश्मीर, सुनील कुमार जी। उनकी रियल लाइफ हाइट है 7 फीट 6 इंचेस, तो उनको ऐसे करके ऐसे देखना पड़ता है। ओके, लेकिन मतलब ये आपने जो वो डायलॉग आपने टक्कर राज बहुत सर का बराबर डायलॉग की दी है। है। हाँ जी। वो जो मतलब राजकुमार सर का डायलॉग है ना, वो बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा दो तो भी इधर तक आता है, वो लिटरली अच्छा है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। भूमि, आपका गुजराती जो डेब्यू था उसमें अमिताभ बच्चन थे उस प्रोजेक्ट में। आपका जो बॉलीवुड डेब्यू था उसमें कार्तिक आर्यन थे।
तो जी। आप ये बताओ कि आपने आपने खुद ने कब डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है कि आपने मेकअप आर्टिस्ट भी आप रहे हो, आपको डांसिंग भी अच्छी आती है। जी। तो मैं ट्रेन कथक डांसर हूँ, वो तो खैर डांस तो मेरा पैशन है। बचपन से मुझे बनना ही था एक्ट्रेस, मतलब मुझे, क्योंकि मेरे को ऐसा था कैमरा के सामने करना है, मुझे जो भी करना है, डांस करना है, जो करना है कैमरा के सामने। पर फिर मेरी मॉम का सैलून था अहमदाबाद में, विच कोविड में हमने बंद किया। तो फिर वो ऐसा, बिकॉज मैं बॉम्बे रहती थी, मैंने सीखा था हेयर एंड मेकअप, तो फिर मैं वापस आके वही करती थी। तो जब कोविड में बंद, और मैं करती थी, मतलब मॉडलिंग करती थी, फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट के से शूट करती थी। फिर धीरे धीरे ना ऐसे सैलून बंद हुआ, उसके बाद फैमिली ने भी देखा कि जो स्टीरियो टाइप है वैसा है नहीं, इट इज वेरी सेफ, सब बहुत ऑर्गेनाइज होता है, यू आर वेरी टेकन केयर ऑफ। तो फिर उन्होंने ऐसा था कि ठीक है, अब तुमको करना है तो कर लो। पर फिर मुझे ऐसा था कि जैसे अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा कि डॉक्टर कैसे बनते हैं ना, हम्म। ऐसे वन फाइन डे ऐसा नहीं, हाँ आज मैं डॉक्टर। तो हम्म। मुझे ऐसा नहीं था कि वन फाइन डे हाँ चलो आज मैं एक्टर। हम्म। तो फिर मैंने सीखा, बेसिक सीखा, मास्टर सीखा, फिर मैं बॉम्बे भी थोड़े बहुत दिग्गज कलाकारों के साथ सीखा मैंने। फिर उसके बाद तो वो जर्नी शुरू हो गई, मतलब फिर अपने आप ही रोल्स आने लगे, फिर हो गया। ओके, अच्छा, कार्तिक आर्यन की बात अगर मैं करूँ, आपने बॉलीवुड डेब्यू किया है, उस मूवी में वो थे सत्य प्रेम की कथा में। कैसा था उनके साथ जी, काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा यार, बहुत स्वीट, इतने मस्ती वाले सब लोग। और वो शूट हो रहा था गुजरात में, तो हम लोग मतलब जो धमाल मस्ती, और था उनका जो वेडिंग सीन पूरा हम लोग शूट कर रहे थे वो इधर था। तो हमने जो एंजॉय किया है, सब वहां पे गरबा कर रहे हैं, और ये वो इतनी मस्ती हो रही है वहां पे, क्यारा जी थी, बहुत सारे सीने कलाकार, गजराज सर थे, सुप्रिया मैम से तो वैसे ही बहुत पुराना बॉन्ड है मेरा। तो बहुत, सिद्धार्थ रांदेरिया सर, सब बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतने केयरिंग, और बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ओके, अगर मैं फिर से अगर स्त्री की बात करूं, तो स्त्री में आपने तो सबको बहुत डरा दिया। आप खुद डरते हो? बहुत, बहुत ज्यादा। मतलब मैं हॉरर मूवीज देखती नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं थ्री जब रिलीज हुई थी तब देखी थी, फिर मैं भूल गई थी। हम्म। और जब मैं वापस गई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, उसके पहले अगले दिन ना मैं ऐसे घर पे बात हुई, मैंने बोला यार अगर इन लोगों ने मेरे को दो क्वेश्चन पूछ ले ना स्त्री वन के बारे में, तो मेरी तो बैंड बजने वाली है। तो फिर दोपहर को मैंने मेरे पूरे फैमिली को बिठा के ऐसे लाइट वाइट ऑन करके पूरी स्त्री वन फिर से देखी। मैंने बोला नहीं, अभी सब देखेंगे मेरे साथ, मैं अकेली क्यों डरूंगी, सब डरो। वो पूरा देखा मैंने, रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैंने बोला हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अब आई नो कंटिन्यूएशन में कहाँ से शुरू होने वाला है। ओके, अच्छा, स्त्री वन तो फिर भी काफी, उसमें कॉमेडी पोर्शन ज्यादा था, हॉरर कम था, लेकिन आपके वाले में स्त्री टू में तो हॉरर ज्यादा था, काफी ज्यादा था। और जो कॉमेडी भी इक्वली थी, लेकिन हॉरर काफी ज्यादा था। जी। ओके, ओके भूमि। पर वो सीजीआई था ना, इतना डरावना भी नहीं था, पूरा सीजीआई था, तो मजा आया लोगों को। नहीं नहीं, डरावना तो था। मैंने हॉल में बैठ के देखा बहुत डरावना था। मतलब पूरा एक जो वाइब होता है ना, कि हॉरर वाइब देना है, एक्चुअल में बहुत आई। अगर कॉमेडी नहीं डालते तो ये बहुत अच्छी हॉरर बन सकती है, मतलब। अच्छा, मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे तो पता था ना कि भूत तो मैं ही हूँ, अब खुद से क्या करना है। अच्छा, आप तो अच्छे वाले भूत थे ना, इस बार तो आपको रक्षा करनी थी सबकी। हाँ, मेन तो था, मैं तो ऐसा पॉजिटिव मेन तो हूँ। सरकटा वाले का प्रॉब्लम था। हाँ, वो जो सडनली आके ऐसे चिल्लाता है ना, वो ऐसा थोड़ा, वो शौक अच्छा, लगता है। और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके अदर प्रोजेक्ट्स में, और स्त्री की कंटिन्यूएशन में भी? थ्री की कंटिन्यूएशन तो खैर मुझे अभी तक पता नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी सीक्रेट। इवन थ्री टू जब मैं शूट कर रही थी तब भी मेरे पास स्क्रिप्ट होती रही थी। मैं हम्म। सेट पे जाती थी, एडी के फोन में मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी उस दिन की, क्या पढ़ लो, पढ़ के वापस दे दो। हम्म। कि वो बहुत ऐसा, क्योंकि फिर वो लीक हो जाता अगर, हम्म। तो वो मजा चला जाता ना, जो हम्म। लोगों को वो जो शॉक एक्सपीरियंस मिला, अच्छा श्रद्धा नहीं है थ्री वाला। हम्म। तो आई एम अज्यूमिंग, जब अब मैं भी मूवी देख के अज्यूम कर रही हूँ कि क्योंकि पूरा यूनिवर्स बन रहा है, तो कुछ तो अभी भेड़िया स्त्री का कनेक्शन आएगा, या कुछ मुंजिया स्त्री का कनेक्शन आएगा, शायद स्त्री थ्री भी आएगी। अब अभी तो सब मेकर्स के ऊपर है, कुछ तो लिख रहे हैं वो लोग, देखते हैं क्या, हम्म। आई एम श्योर जो होगा बहुत अमेजिंग होगा। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा है आपको अगली बार अक्षय कुमार से लड़ाई करनी पड़ेगी, इतना मुझे पता लगा एंड तक देख के। भाई फिर तो मैं सही हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा टाइकोंडो
चैंपियन है तो मुझे सही में डर लगेगा। नहीं, अगर आप 7 फीट से ऊपर के बंदे से इतने अच्छे से लड़ सकते हो तो अक्षय कुमार से आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से लड़ लोगे। देखते हैं, ओके। देखते हैं, फिंगर्स। ओके भूमि, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपके और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आए तो आपसे फिर से बात करने का मौका मिले। रेस्ट, आप बहुत अच्छी थैंक स्त्री यू। बने, बहुत अच्छी स्त्री बने। आपने बहुत कॉम्प्लीमेंट करा अदर स्त्रीज को जो मूवी में है, चाहे वो तमन्ना हो चाहे वो श्रद्धा हो। बहुत अच्छे लगे, आप आपका कैरेक्टर सबको बहुत ही प्यारा लगा। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ये ऑडियंस का अप्रिसिएशन है जो इतना ज्यादा सक्सेस मिला है फिल्म को, पर थैंक यू सो मच। हो गया। अच्छा, मैं तो ये भी नहीं कह सकती एक बार के चिल्ला के दिखा। हाँ, मैं चिल्ला सकती हूँ, कोई बात नहीं है। ओ, ओ, ओके, देन डू इट वन टाइम। आपके व्यूअर्स को ऐसा कान में लगाना पड़ेगा। मैं खुद भी कर लेती हूँ। ठीक ओके, है, डू इट वन। रेडी? 1 2 3। Okay, Bhumi, it was lovely talking to you. Take care, bye bye. And yeah, that was it for today. बाय। Bye. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.